साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके पसंदीदा चैनल अयोध्या से 111 पर। साथियों, आज हम हैं आपके लिए अयोध्या नए घाट पर, और नए घाट का अद्भुत सौंदर्य पहले आप देखिए किस तरीके से आज अयोध्या में बदली छाई है और हल्की हवा चल रही है। तो सरयू में उठती हुई लहरें और लहरों में क्रीड़ा करती हुई ये नौकाएं, और नौकाओं में बैठे हुए श्रद्धालु दर्शनार्थी, प्रशासन के लोग भी और कुछ स्नानार्थी भी हैं। आज चूँकि मातृनवमी का पर्व है, तो मातृनवमी के पर्व पर सुबह ज़्यादा भीड़ थी, अभी थोड़ी भीड़ कम है। दोपहर में धूप के अंदाजे से श्रद्धालु कम निकले हैं। हालांकि मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा है। हालांकि मेरे आने का उद्देश्य जो है नए घाट पर जो दिखाना है वो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। आप स्क्रीन पर आप ठीक सामने एक मंडप देख पा रहे हैं, और ऐसे ही मंडप आपको दूर दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस दिशा में आप देख रहे हैं वो लक्ष्मण किला का इलाका है। नए घाट से जब आप लक्ष्मण किला की तरफ देख रहे हैं तो आपको मंडप नज़र आ रहे हैं। स्क्रीन पे आपको 3 ही मंडप नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये मंडप और आगे बनाए गए हैं, दूर तक बनाए गए हैं। अभी आप इस वीडियो में ध्यान से जब देख रहे हैं तो आपको टूटी फूटी सीढ़ियाँ दिख रही हैं, और कुछ सीढ़ियाँ व्यवस्थित है, कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सामने खड़ी आपको क्रेन दिखाई दे रही है, पत्थरों की रैक लगी हुई दिखाई दे रही है। आप समझ गए होंगे कि नए घाट में निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। योगी सरकार की मंशा है, योगी सरकार की इच्छा है कि नए घाट को अयोध्या की उस गरिमा के अनुरूप, अयोध्या के उस महात्म्य के अनुरूप, जिस महात्म्य की भावना लेकर के, जिस महात्म्य की जिस भव्यता दिव्यता की कामना लेकर के आप अयोध्या आते हैं, वह आपको यहाँ दिखाई पड़े। इसके लिए अयोध्या के बनाव श्रृंगार की तमाम कोशिशें योगी सरकार कर रही है। उन्हीं कोशिशों में अयोध्या नए घाट का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण भी कह लें, इसको और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, शरणार्थियों के लिए और ही भी यह उपयोगी हो, आकर्षक हो, साथ ही साथ सुविधाजनक हो, इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे घाट की सीढ़ियों को पहले जब आप यहाँ आते थे तो काफ़ी असुविधा होती थी। अभी आप देख रहे हैं कि पत्थरों से इसको कवर किया जा रहा है, और इस प्रकार से बहुत ही एक बेहतर व्यवस्था यहाँ देने की कोशिश है योगी सरकार की। कहते हैं संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्ति हो या विपत्ति हो, महात्मा लोग हमेशा एक रूप रहते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अयोध्या से बीजेपी की पराजय हुई है। योगी आदित्यनाथ की भी थोड़ी सी किरकिरी हुई, चूँकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी हैं। बावजूद इसके अयोध्या के प्रति भक्तिभाव, समर्पण में योगी सरकार के कोई कमी नहीं आई है, और यह आप यहाँ पर बड़े पैमाने पर चल रहे विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य को देख करके अनुभव कर सकते हैं। आने वाले समय में जब आप अयोध्या आएंगे और यह तैयार हो गई रहेंगी सारी संरचनाएं, तो आपको बहुत ही एक दिव्य और भव्य अनुभूति होगी। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि अयोध्या को जो उसकी शास्त्रीय गरिमा है, जो उसकी एक पहचान होनी चाहिए धार्मिक आध्यात्मिक, उस पहचान के अनुरूप सजाया जाए। और उसमें आप देख रहे हैं कि घाट पर इन मंडप का या जो एक इस टाइप की रचना बनाई जा रही है, उससे निश्चित रूप से एक अलौकिक अनुभूति होगी। और यह अनुभूति होगी कि आप घाट पर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ किसी देवालय में भी हैं। अभी आप देखें तो यूँ ऊंचे प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, और प्लेटफार्म का पूरा एक नवीकरण किया जा रहा है। यह वह स्थल है जहां सरयू आरती हुआ करती है। अब हम सरयू आरती की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा एक कितनी मजबूती के साथ इस चीज़ को बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे मार्बल पत्थरों से इसको और अलंकृत किया रहा। बाउंड्री पहले थोड़ी आगे थी, इस बाउंड्री को पीछे किया गया है, और बाउंड्री को पीछे करके रास्ते को पर्याप्त चौड़ा बना दिया गया है। यहाँ पर भित्ति बनाई जा रही है, और इन भित्तियों पर भित्ति चित्र भी अंकित किए जाएंगे, जो रामायण के प्रसंगों पर, रामचरितमानस के प्रसंगों पर, प्रभु राम की जीवन वृत्त पर निश्चित रूप से आधारित होंगे। और ऐसा आगे किया भी गया है। अभी हम आपको सिर्फ नए घाट के सौंदर्यीकरण के विषय में दिखा रहे हैं।
कि किस तरीके से यहाँ पर दिन रात करके श्रमिक काम में लगे हुए हैं और पूरे मनोयोग से इच्छा है कि दीपोत्सव तक, अभी जब दीपोत्सव हो तो दीपोत्सव के पहले इसको हर हाल में पूरा कर दिया जाए। इस साल का दीपोत्सव 28 से 31 अक्टूबर तक होना है और 28 से 31 अक्टूबर तक जब यह दीपोत्सव मनाया जाएगा तो मुख्य कार्यक्रम जो अयोध्या में दीपोत्सव का है, जिसमें अवध विश्वविद्यालय के लगभग 8000 वॉलंटियर्स लगभग 25 लाख दीपों से अयोध्या नए घाट क्षेत्र में राम की पैड़ी को जगमग करेंगे और यह वह विश्व रिकॉर्ड होगा जिसे अवध विश्वविद्यालय या यूँ कह लें कि अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अपने रिकॉर्ड को 2017 से हर साल तोड़ती आ रही है। अब की बार चूँकि यह वार्षिकोत्सव इस मामले में विशेष है कि यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद का पहला वार्षिकोत्सव है, पहला दीपोत्सव है। तो ऐसे में कोई कसर न रह जाए दिव्यता भव्यता में, इस बात की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है, योगी आदित्यनाथ की है, अयोध्या नगर निगम की है, अयोध्या वासियों की है, हर सनातनी की है। ऐसे में सभी सनातनियों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से अभी हम लोग उस जगह आ गए हैं जहां शाम को आरती होती है। ये आरती स्थल है, चूँकि यहाँ पे भी काम चल रहा है इसलिए आरती स्थल थोड़ा सा अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। हालांकि आरती यहाँ पर निर्बाध चल रही है, आरती कहीं से बाधित नहीं है। और अभी आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से निर्माण कार्यों को तेज़ी से गति दी जा रही है और जो सुरक्षा भित्ति बनाई जा रही है वह देखिए कितनी गहरी नींव, कितनी चौड़ी नींव लेकर के बनाई जा रही है। बिल्कुल इसमें गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं है, पूरी एक इस ढंग की व्यवस्था है। आप देखिए कि फर्श में भी सरिया वगैरह का प्रयोग किया गया है और पर्याप्त मजबूती के साथ, क्योंकि नदी का किनारा है, सरयू जी के किनारे पर किसी प्रकार की कभी कोई किसी अनहोनी दुर्घटना कोई आशंका न रहे, इसलिए इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर आप देखें तो हर जगह पे जगह जगह पर राजगीर श्रमिक सब अपने काम में लगे हुए हैं और काम की गुणवत्ता के लिए, काम के देखने के लिए तमाम जगह पे इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स भी हमको टहलते दिखे। और आप देखें कि किस तरह से इस फर्श को कितना मजबूत बनाया जा रहा है। इसके बाद जब इसके ऊपर तामीर की जाएगी, एक जब यहाँ पे मंडप बनाया जाएगा तो मंडप के अंदर लाइटों की व्यवस्था और सब कैसे रखनी है, इसके लिए पहले से सोच रखी गई है, पहले से विचार किया गया है और यह बहुत ही एक बेहतर काम रहेगा। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं एकदम नए घाट के उस तरफ जहाँ से आपको पुराना ब्रिज आपको नज़र आने लगा है, सरयू जी का यह पुराना ब्रिज जो गोंडा को जोड़ता है और पहले गोंडा या बस्ती जाने के लिए यही एक मार्ग हुआ करता था, लेकिन अभी जो है चूँकि जब से 4 लेन बन गई गोरखपुर के लिए तो एक नया मार्ग, नया ब्रिज मिल गया है और अब तो उसको 6 लेन किया जा रहा है। अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अभी आप तो देखें कि किस तरह से नीचे सरयू की धारा में भी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरे एक अभियांत्रिकी की जो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो सकती है उसके तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है और लगातार लोग निगाह रखे हुए हैं किसी प्रकार से गुणवत्ता में कोई कमी न होने पाए, क्योंकि यह न सिर्फ सनातन की आस्था का विषय है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा का विषय भी है। सनातन की आस्था, सनातन की प्रतिष्ठा, योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस महोत्सव से जुड़ी है और ऐसे में सारे लोगों की इच्छा है कि प्रभु रामलला के प्राकट्योत्सव के बाद यह पहला दीपोत्सव एक भव्य उत्सव बने। प्रभु रामलला इसमें हम सब की सहायता करें। सादर जय जय सिया राम।